नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लीच। लीच का प्रजनन तंत्र। लीच एक हर्मेफ्रोडाइट या द्विलिंगी जंतु है, अर्थात नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग जो हैं एक ही जंतु में उपस्थित होते हैं। दोनों प्रकार के जननांग एक ही जंतु में उपस्थित होने के बावजूद लीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन या परनिषेचन पाया जाता है। यहाँ पर दो लीचेस का परस्पर कांटेक्ट होता है और कांटेक्ट के पश्चात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। एक और बात, लीच में कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। एक विशेष बात, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, किंतु एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक विशेष संरचना का निर्माण लीच में होता है जिसे कोकून कहा जाता है, और कोकून के अंदर निषेचित अंडों को रख करके बाह्य वातावरण में छोड़ा जाता है, जहां पर उनका परिवर्धन और आगे का विकास की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। इसके साथ साथ लीच में दोनों प्रकार के जननांगों की उपस्थिति के साथ साथ यहाँ पर जंतु में पाए जाने वाले जननांग जो हैं ये कई जोड़ी होते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जंतु में पाए जाने वाला जो जननांग का समूह है यह खंड संख्या 12 से 22 तक, सेगमेंट नंबर 12 से लेकर के 22 तक प्रेजेंट होते हैं। 11 पेयर ऑफ टेस्टिस सेक्स यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि 11 जोड़ी वृषण कोश यहाँ उपस्थित होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं। ये टेस्टिस यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं ये भी सीलोम या देह गुहाकाई भाग होते हैं, और इसी कारण से टेस्टिस सेक के अंदर सीलोमिक फ्लूइड जो होता है वो उपस्थित यहाँ पर होता है। 11 जोड़ी टेस्टिस सेक या वृषण कोश शरीर में बॉडी वॉल के समानांतर उपस्थित होते हैं, लेटरल साइड्स में उपस्थित होते हैं। केंद्रीय भाग में हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र में वेंट्रल नर्व कॉर्ड शरीर के मध्य भाग में उपस्थित होती है, आहार नाल के नीचे, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड के दोनों और यहाँ पर टेस्टिस सेक के 11 जोड़ी संरचनाएं जो हैं वो उपस्थित होती हैं। टेस्टिस सेक जो हैं इनके अंदर टेस्टिस उपस्थित होते हैं, और इन टेस्टिस सेक के अंदर ही स्पर्म मदर सेल्स जो होती हैं, यानी कि स्पर्मेटोजो का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का यहाँ पर विकास होता है। 11 जोड़ी टेस्टिस सेक यहाँ पर खंड संख्या 12 से 22 तक उपस्थित हैं, और इन्हीं सेगमेंट्स के अंदर एनिमल्स के नेफ्रीडियाज भी प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्टिस सेक के साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। और इसी कारण से हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से कि खंड संख्या 12 से 22 तक पाए जाने वाले नेफ्रीडियाज जो होते हैं उन्हें टेस्टिकुलर नेफ्रीडियाज कहा जाता है। टेस्टिस सेक के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उसे वास एफरेंशिया कहा जाता है, वासा एफरेंशिया या वास एफरेंस कहा जाता है। ये हर टेस्टिस से निकलने वाली छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, और ये सभी ट्यूब्स जो होती हैं वो मिल करके एक कॉमन स्ट्रक्चर या कॉमन ट्यूब में खुलती हैं, जिसे वास डेफरेंस के नाम से जाना जाता है। वासा डेफरेंशिया जो है लॉन्गिट्यूडनल डक्ट्स होती हैं जो कि सेगमेंट 22 से लेकर के सेगमेंट 11 के बीच में उपस्थित होती हैं, वेंट्रल बॉडी वॉल के साथ पैरेलल चलती हैं, और इन्हीं में सभी टेस्टिस सेक की छोटी ट्यूब्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं। अगला भाग नर जनन तंत्र का एपिडाइडमिस कहलाता है। एपिडाइडमिस एक तरीके से स्टोरेज ऑर्गन होता है, और एक कॉइल्ड मास रूपी कुंडलित संरचना के रूप में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वास डेफरेंस जाकर के एपिडाइडमिस में खुलता है, और एपिडाइडमिस की उपस्थिति बॉडी के 10th सेगमेंट के ऊपर होती है। यहाँ पर इसके साथ मुख्य कार्य, जैसा हमने बात की, ये स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करता है। लीच में पाई जाने वाली जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है उन्हें स्पर्मेटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। अगली संरचना
इजैकुलेटरी डक्ट, स्लखन वाहिनी जिसे कहा जाता है, यह एक बहुत छोटी ट्यूब होती है जो कि एपिडाइडमिस से निकलती है और इस तरीके की दो डक्ट्स जो हैं वो दोनों साइड से निकलने के बाद में एक कॉमन स्ट्रक्चर के अंदर खुलती है जिसे एट्रियम के नाम से जाना जाता है। एट्रियम बॉडी के 9th और 10th सेगमेंट के बीच में उपस्थित होता है। एट्रियम पियर शेप की एक बॉडी होती है जो कि बेसिकली दो रीजन्स के मिलने से बनती है। आगे वाला ब्रॉड हिस्सा जो होता है उसे प्रोस्टेट चैम्बर के नाम से जाना जाता है और पोस्टीरियर नैरो जो रीजन होता है उसे पेनिस सैक या वृषण कोश कहा जाता है। एट्रियम जो है बाहर की तरफ नर जनन जो छिद्र होता है मेल जेनाइटल ओपनिंग के थ्रू जो कि बॉडी के 10th सेगमेंट में वेंट्रल साइड पर उपस्थित होती है, वहाँ जाकर के ये स्ट्रक्चर जो है वो ओपन होता है। प्रोस्टेट चैम्बर यहाँ पर जो उपस्थित होता है, इसका मुख्य कार्य ये है कि इसके द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रवण किया जाता है और ये रासायनिक पदार्थ जो हैं एपिडाइडमिस से आने वाले स्पर्मेटोजोआस जो होते हैं उनको कॉम्पैक्ट बंडल की फॉर्म में गुच्छों के रूप में बांधने का कार्य करते हैं और मेटिंग प्रोसेस के दौरान, निषेचन प्रक्रिया के दौरान ये छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के फॉर्म में ही स्पर्मेटोजोआस जो होते हैं वो पेनिस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं और मादा के शरीर में इनको प्रवेश करा दिया जाता है। तो ये कुछ संरचनाएं जो कि नर जनन तंत्र को यहाँ पर निर्मित करती हैं। मुख्य रूप से खंड संख्या 9 से लेकर के 11 तक मेल और फीमेल जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए प्रजनन ऋतु के दौरान इन्हीं खंडों के बाहर हमने पहले भी पढ़ा था एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जिसे क्लाइटेलम कहा जाता है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र की तुलना में मादा जनन तंत्र बॉडी के मुख्य रूप से एक ही सेगमेंट तक सीमित होता है जो कि बॉडी का 11th सेगमेंट होता है। कुछ ही हिस्सा 11 सेगमेंट से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है वो ओवरी या अंडाशय होते हैं। बॉडी के 11 सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर भी ओवरीज जो हैं ये सीलोम का ही पार्ट होती हैं और इसी कारण से ये सीलोमिक सैक जिसे ओवी सैक कहा जाता है, अंडकोश कहा जाता है, उसके अंदर ओवरीज उपस्थित होती हैं। ओवी सैक यहाँ पर जो है इसमें सीलोमिक फ्लूइड या तरल पदार्थ भरा हुआ होता है और इस तरल पदार्थ के अंदर यहाँ पर मिलने वाली ओवरीज जो होती हैं वो धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इस फ्लूइड के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार से 1 पेयर ऑफ ओविसेक प्रेजेंट होते हैं। ओविसेक्स भी यहाँ पर वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है उसके समानांतर पैरेलल बॉडी वॉल के अंदर की तरफ उपस्थित होते हैं। प्रत्येक ओविसेक के अंदर एक ओवरी उपस्थित होती है, अर्थात एक जोड़ी ओविसेक और एक जोड़ी ओवरीज यहाँ पर मादा जनन तंत्र में उपस्थित होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट संरचना को ओविडक्ट अंडवाहिनी कहा जाता है। हर ओविसेक से एक छोटी सी ट्यूब अराइज होती है, स्मॉल साइज की ट्यूब होती है जिसे यहाँ पर ओविडक्ट या अंडवाहिनी के नाम से जाना जाता है। दोनों अंडवाहिनियां मिलकर के अगली संरचना का निर्माण करती हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कॉमन ओविडक्ट या संयुक्त अंडवाहिनी कहा जाता है। दोनों ओवरीज से निकलने वाली ओविडक्ट्स मिलकर के ज्वाइन होकर के इस कॉमन ओविडक्ट की फॉर्मेशन करती हैं। कॉमन ओविडक्ट वाले पोर्शन के साथ साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं जिन्हें एल्बुमिन ग्लैंड्स कहा जाता है। एल्बुमिन ग्लैंड्स जो हैं ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं और ये ग्लैंड्स जो हैं इनके सिक्रीशंस जो होते हैं वो कॉमन ओविडक्ट वाले हिस्से के अंदर आकर के खुलते हैं और कुछ स्लाइमी सिक्रीशंस को ये एल्बुमिन ग्लैंड्स जो हैं ये सिक्रीट करती हैं। ये डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसके माध्यम से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ सकते हैं। बॉडी के सेगमेंट 11 में पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, केवल वेजाइना का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो 11 सेगमेंट से बियॉन्ड दिखाई देता है। यहाँ पर हम ओविसेक्स को देख पा रहे हैं और ओविसेक के अंदर
यहाँ पर ओवरीज दिखाई दे रही हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और इनके ऊपर स्मॉल साइज के ओवास जो होते हैं वो बडिंग के थ्रू यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओविडक्ट बहुत स्मॉल साइज की ट्यूब यहाँ दिखाई दे रही है। ये ओविडक्ट मिलकर के कॉमन ओविडक्ट बनाती हैं, और कॉमन ओविडक्ट वाले पोर्शन के साथ ये सर्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये एल्बुमिन ग्लैंड्स होती हैं जो इस हिस्से के चारों तरफ कॉमन ओविडक्ट वाले हिस्से को घेरे रहती हैं। अंतिम भाग मादा जनन तंत्र का वेजाइना। वेजाइना वाला पोर्शन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कॉमन ओविडक्ट आगे जाकर के वेजाइना का निर्माण करता है, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर वेजाइना वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो इंग्लिश के एस लेटर जो है उसके जैसा दिखाई देता है। वेजाइना लार्ज साइज का मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पर 11 सेगमेंट में उपस्थित होता है। फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू मादा जनन छिद्र के द्वारा वेजाइना बॉडी के 11 सेगमेंट में सेकंड और थर्ड एनुलाई के बीच में खुलता है। वेजाइना वाला हिस्सा वह हिस्सा है जिस हिस्से के अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये था मादा जनन तंत्र का एक सामान्य संरचना। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स की हमने बात की। दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बॉडी में पैरेलल सेगमेंट नंबर यहाँ पर 11 से लेकर 22 के बीच में समाहित हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। आगे की प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। धन्यवाद।